हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनमोहन विश्वकर्मा। आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एमवी एजुकेशन टीच। तो आज के इस वीडियो में हम टेंस टेंस सीखेंगे। तो देखिए, हम टेंस को 13 अध्यायों में पूर्ण करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम टेंस के भेद देख लेते हैं। तो देखिए, टेंस का मतलब होता है काल। तो काल के कितने भेद होते हैं हिंदी में, ये तो आप सभी जानते होंगे। काल के होते हैं 3 भेद: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। देखिए, तो वर्तमान काल को ही अंग्रेजी में कहते हैं प्रेजेंट टेंस, और भूतकाल को कहते हैं पास्ट टेंस, और भविष्य काल को कहते हैं फ्यूचर टेंस। तो देखिए, किसी भी सेंटेंस में क्या होता है, एक तो समय होता है और एक कार्य होता है जो जिससे हमें उस सेंटेंस के बारे में पता चलता है। तो ये तो हमने ये समय के आधार पर बांट लिया है यहाँ पर ये इन टेंसों को। तब इनको ही कार्य के आधार पर भी बांटा गया है। देखिए, हम कार्य के आधार पर इनके भेद देख लेते हैं टेंसों के। कार्य वर्ग के आधार पर टेंसों को 4 भागों में बांटा गया है। एक तो सिंपल, जिसमें हमें उस साधारण साधारण होता है, उसमें हमें किसी बात का उसमें कार्य पूर्ण हुआ है या चल रहा है इस किसी बात का पता नहीं चलता है। एक होता है कंटिन्यूस, जिसमें कार्य चल रहा होता है, मतलब कि कार्य ख़त्म नहीं हुआ होता है। तो अब देखिए परफेक्ट, परफेक्ट में क्या होता है, कार्य ख़त्म हो चुका होता है। और देखिए परफेक्ट कंटिन्यूस, तो परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, इसमें कार्य चल रहा होता है और उसके साथ एक समय भी दिया जाता है। तब देखिए ये सभी उन तीनों टेंसों के 4 भेद होते हैं। तो इस तरह कुल कितने टेंस बन जाते हैं, 12 टेंस बन जाते हैं। तो देखिए, उन सभी के हम 4 भेद देखते हैं, मतलब कि प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के 4 भेद देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट टेंस के भेद। तो प्रेजेंट टेंस के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं, वही 4 कार्य के आधार पर। तो क्या करेंगे, हम उन भेदों का नाम कैसे लिखेंगे। पहले बोल देंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस, कुछ भी कह सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस। एक टेंस ये हो गया प्रेजेंट, फिर जिसके बाद में दूसरा टेंस क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। और फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। देखिए, ये प्रेजेंट टेंस के भेद है, इनके सामने हमें क्या सिर्फ क्या लगाना है, सिंपल लगाना है, कंटिन्यूस लगाना है, परफेक्ट लगाना है और परफेक्ट कंटिन्यूस लगाना है। तो देखिए, आप तो ये याद रखिए, ये इनका ये इनका पिताजी हैं, ये इन सभी टेंसों के पिताजी है। तो हमें क्या करना पड़ता है, हम किसी का नाम लेते हैं तो उनके पीछे उनके पिताजी का नाम लेते हैं। तो हमें सिर्फ इन सब इसके सामने इनके पिताजी का नाम ले लेना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। यहाँ पर उनका नाम बाद में लिया जा रहा है, यहाँ प्रेजेंट टेंस का पहले नाम लिया जा रहा है। देखिए, अब अगला टेंस पास्ट टेंस, पास्ट टेंस के देखते हैं, वे भी बिल्कुल इसी तरह होंगे। तो देखिए, पास्ट टेंस में भी बिल्कुल यही होता है, क्या हो जाता है, सिंपल पास्ट टेंस। ये बिल्कुल वैसे भेद बनेंगे, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो यहाँ पर भी 4 टेंस बन गए, कौन कौन से, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल कंटिन्यूस टेंस, सिंपल परफेक्ट टेंस और सिंपल परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब इसी तरह फ्यूचर टेंस के देख लेते हैं। तो देखिए, फ्यूचर टेंस के भी बिल्कुल इसी तरह सेम टू सेम हो जाते हैं। फ्यूचर सिंपल टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो देखिए, टेंस के कितने बेस थे, 3 बेस थे। तो अब उन तीनों के 4 और हो गए हैं, तो कुल मिलाकर कितने टेंस हो गए हैं, कुल मिलाकर पूरे 12 टेंस हो गए हैं। तो अब हम उन सभी 12 टेंसों का नाम एक साथ देखते हैं। तो देखिए, ये सभी पूरे 12 टेंस है। पहला टेंस क्या, ये देखिए, ये बिल्कुल वही टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस।
तो देखिए यहाँ पर मैंने सभी को एक साथ लिखा है, इसलिए ये ऐसे लिखे हुए हैं। सबसे पहले कौन सा टेंस आ गया? सिंपल प्रेजेंट टेंस, फिर सिंपल पास्ट टेंस, फिर सिंपल फ्यूचर टेंस, और फिर क्या गया? ये 3 टेंस हो गए। फिर जिसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फिर फ्यूचर परफेक्ट, फिर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फिर इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इस तरह ये पूरे 12 टेंस बन गए हैं। तो देखिए हम टेंस मतलब काल की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो काल की डेफिनेशन होती है टेंस। देखिए टेंस की डेफिनेशन है, टेंस वे रूल होते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई भी काम कौन से समय में हुआ है और कितना हुआ है। तो आपने टेंस की डेफिनेशन देख ली है, तो मुझे आशा है कि आप सभी टेंस और इसके भेदों के बारे में सीख गए हैं। टेंस के टोटल 12 भेद होते हैं जो मैंने आप सभी को बता दिया है। आप इन सभी को अच्छे से याद कर लीजिएगा। हम अगले सेक्शन में सिंपल प्रेजेंट टेंस, इस टेंस की पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। तो धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।